हेलो स्टूडेंट, मैं माया शर्मा कुडोज इंटरनेशनल स्कूल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का नया टॉपिक विराम चिन्ह। आइए पहले ये वाक्य पढ़िए। आर्यन प्रथम आया है। आर्यन प्रथम आया है। आर्यन प्रथम आया है। चित्रों के साथ दिए दोनों वाक्यों में शब्द एक जैसे हैं, किंतु इसके साथ प्रयोग किए गए अलग अलग रंगीन चिन्हों को लगाने से कहने वाले की बात का अलग अलग भाव स्पष्ट हो रहा है। ये रंगीन चिन्ह ही विराम चिन्ह होते हैं। हम बोलते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच बीच में भावों के अनुसार कभी एक क्षण के लिए और कभी कुछ अधिक समय के लिए रुक जाते हैं। कभी प्रश्न करते हैं, कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं, तो कभी दुख प्रकट। इन भावों को व्यक्त करते हुए लिखित भाषा में इन्हीं भावों और अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात लिखित रूप में रुकने का भाव का संकेत स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार देखेंगे। विराम चिन्ह के कई प्रकार होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मय चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक, लाघव चिन्ह, हंसपत या त्रुटि पूरक चिन्ह। आइए समझते हैं पूर्ण विराम को। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरीके से रुकना, अर्थात बात पूरी हो जाने पर वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे प्रीति कक्षा 5 में पढ़ती है, हम विद्यालय जा रहे हैं। अर्धविराम। देखो बच्चों, वाक्यों में जब पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक देर के लिए रुकना हो तो उसे अर्धविराम चिन्ह का उस समय प्रयोग किया जाता है। जैसे चलना ही जीवन है, रुकना मृत्यु। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। समय अमूल्य धन है जो एक बार जाने पर वापस नहीं आता। इसी तरीके से हम जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है तब वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना, अर्थात किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है तो वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे जल्दी चलो, बारिश होने वाली है। हर्ष, विवेक और प्रकाश पढ़ने आ रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्या मनिका खेलने गई? तुम कब आए? उद्धरण चिन्ह। जब किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी का उपनाम या किसी की रचना का नाम लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और किसी के
कथन को लिखते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कामायनी गोदान। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। माँ ने मुझे कहा, परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, उपहार, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, अरे आ गए। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसान रात दिन मेहनत करता है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर, इसे संक्षिप्त में लिखने के लिए हम डॉ लिख के उसके आगे लाघव चिन्ह लगाते हैं। प्रश्न, टेलीविजन का टीवी। उत्तर, कोष्ठक किसी शब्द के अर्थ को या विकल्प को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्जुन ललकारते हुए, जयद्रथ तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। विवरण चिन्ह किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इस बात को समझाने के लिए भेद होते हैं के बाद जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो विवरण चिन्ह है। निदेशक चिन्ह का प्रयोग कथन, उद्धरण और संवादों के साथ उदाहरण शब्द के बाद या विवरण देने से पहले किया जाता है। जैसे राम बोला, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। अध्यापिका ने कहा, आप जल्दी अपनी किताबें खोलिए। हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनील बहुत अच्छा लड़का है, मीरा कल आएगी। आशा करती हूँ ये सभी विराम चिन्ह आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं शीघ्र ही अपनी अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।